फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वो बहुत घबरा जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अब वो किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन वहाँ कई साइंटिस्ट्स आए उसे ले जाने के लिए। इस बात का उसे थोड़ा होश था, वो अभी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके इन लोगों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई और ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इश यहाँ नहीं है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ का जो कट था उससे जहर बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत जहर जो दिमाग तक गया था अब ठीक हो रहा था। बस उसे थोड़े हेल्यूसिनेशंस आ रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन एक अजीब बात उसने देखी कि सड़कों पर कोई कार नहीं थी और जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो घबरा गया। यहाँ एक पैंडेमिक फैल चुका था। ये पैंडेमिक इतना खतरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि वो कई दिनों तक पॉपुलेशन से दूर रहा, इसीलिए ये बीमारी उस पर अटैक नहीं कर पाई और वो बच गया। अब तो पॉपुलेशन ही खत्म हो चुकी थी, मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी और किसी चीज का कोई मालिक भी नहीं था। इश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे पड़े थे और उनके बॉडीज की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोद कर उन्हें दफना दिया। इसके बाद भी उसने पूरा शहर देख डाला, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। उसने लास वेगस जाने का प्लान बनाया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वो निकल पड़ा, लेकिन जो ब्रिज लास वेगस जाता था वो भी सील्ड था। वो बहुत गुस्से में आया और लंबा रास्ता लिया। जैसे ही वो लास वेगस पहुंचा, देखा कि यहाँ भी सब लोग मर चुके थे। मॉल्स, बड़े होटल्स, कैसीनो सब खाली पड़े थे। थककर वो एक होटल में चला गया। उसने वहाँ रात बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सब चीजें उसके लिए फ्री थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब कोई मिलेगा, लेकिन अगली रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते देखा है और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। उस रात ये लोग भी इश्क के साथ रुक गए, लेकिन सुबह होते ही इन लोगों की नीयत इश्क को खतरनाक लगी। उस आदमी के पास गन थी और वो चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क जीना चाहता था, इसलिए वो उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये हादसा उसे और ज्यादा तोड़ गया। अब उसे साफ लग रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तेज कार चलाते हुए वो घर लौट आया। रास्ते में एक डॉग उसकी कार के सामने आ गया। वो डॉग भी बिल्कुल अकेला था जैसे इश। इश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। इश ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। सर्वाइवल बुक्स पढ़ने लगा, खाने